हाय, दिस इज मुरलीधर पांडे। आज हम देखेंगे क्विक बिल में स्टॉक एंट्री विदाउट क्रिएटिंग एनी आइटम मास्टर कैसे कर सकते हैं। तो क्विक बिल में स्टॉक एंट्री विदाउट क्रिएटिंग एनी आइटम मास्टर थ्रू एक्सेल हम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें कैसा एक्सेल बनाना है कि स्टॉक एंट्री हो जाए। तो हमने ऑलरेडी एक एक्सेल बना के रखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपके पूरे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन और क्वांटिटी दोनों एक ही एक्सेल में बना के रखी हुई है। तो अब आप हम देखते हैं कि हम क्विक बिल में कैसे स्टॉक एंट्री करते हैं। क्विक बिल में स्टॉक की एंट्री करने के लिए परचेज में जाना है। परचेज में जाने के बाद यहाँ पे आपका सप्लायर सिलेक्ट कर लीजिए, या तो नया सप्लायर है तो आप डायरेक्ट इंसर्ट बटन प्रेस करके सप्लायर क्रिएट कर लीजिए। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी एक सप्लायर है तो हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। हम उसी सप्लायर को यूज करके अभी आपको दिखाएंगे कि थ्रू एक्सेल हमने स्टॉक एंट्री कैसे करनी है और स्टॉक एंट्री के साथ में आइटम मास्टर भी ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होता है। तो हमने अभी सप्लायर सिलेक्ट कर लिया है। अब हम बिल नंबर डालेंगे। ठीक है, B12 हमने डाल दिया है। बिल का डेट है, आपका जो इनवाइस का डेट है, सप्लायर ने जो इनवाइस भेजा है उसका डेट, ये सिलेक्ट करने के बाद अब हमें सीधा इंपोर्ट बटन पे जाना है और हमें उस एक्सेल को सिलेक्ट किया है जिसमें हमने उस एक्सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमने वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और क्वांटिटी डाली हुई है। तो ये हमने एक्सेल सिलेक्ट कर लिया। ये आपकी फाइल प्रोसेस हो रही है। देखिए आपका पूरा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ गया है यहाँ पे। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सेव बटन पे प्रेस कीजिए या F10 प्रेस कीजिए तो आपको जीएसटी का ब्रेकअप दिखाएगा। जीएसटी ब्रेकअप देखने के बाद आपको सिर्फ सेव कर दीजिए। ये देखिए आपका GRN नोट प्रिंट हो जाएगा। आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए, नहीं तो यहाँ से आप एक्सेल में PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये देख, इस प्रकार हमारी स्टॉक एंट्री हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक एंट्री की है हमने वो स्टॉक में दिखा रहा है कि नहीं। उसके लिए हम सिंपल रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक बैलेंस। यहाँ पे देखिए आपके सभी स्टॉक की एंट्री हो गई है। ठीक है, ये आपकी स्टॉक एंट्री हो गई है। यानी आपका अभी हमने मास्टर बना लिया, स्टॉक एंट्री कर ली। अब हमें सेल करना है। तो आइए देखते हैं हम क्विक बिल में सेल कैसे करते हैं। सेल्स करने के लिए हमें यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, तो शॉर्टकट पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, नहीं तो ट्रांजैक्शन मेनू में है सेल्स ट्रांजैक्शन, वहां से सेल्स ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके सेल्स कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कस्टमर क्रिएट करना है तो आपको सिंपल जैसे ही इंसर्ट प्रेस कीजिए, आपका कस्टमर का नाम, और नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। आपका कस्टमर सेव हो गया। अब यहाँ पे आपके पास बारकोड है तो बारकोड स्कैन कीजिए। बारकोड नहीं है तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इंटर कीजिए, आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अभी सपोज हमने ये आइटम को सिलेक्ट कर लिया है। ये आइटम पे सिलेक्ट करने के बाद इंटर किया हमने। स्कैनर अगर आप स्कैन करते हो तो डायरेक्ट इंटर हो जाता है, अगर नहीं तो आपको मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंटर करना है। फिर मोड ऑफ पेमेंट के लिए अब हमें पे मोड्स पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे देखिए कैश, क्रेडिट नोट, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऐसे ही और भी हमें पेमेंट मोड मिलेंगे। अगर आपको और भी पेमेंट मोड क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं पेमेंट मोड। अभी हम पहले आपको दिखा देते हैं, कैश में ही ये बिल मार के आपको बिल सेव करके दिखा देते हैं कि बिल कैसे होता है इसमें।
देखिए ये आपका पॉस प्रिंटर का फॉर्मेट है और आपके दूसरे भी फॉर्मेट में बिल प्रिंट होते हैं। यहाँ पे देखिए आपके कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, कस्टमर का नाम, नंबर और जीएसटी डिटेल सभी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं इन सेल्स। ये आपका सेल्स हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट कैसे देखना है इन क्विक बिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग